दोस्तों, आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीरबल ने कैसे पकड़ी 3 भाइयों की अनोखी चोरी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में 3 सगे भाई रहते थे। वे बाहर से बहुत ईमानदार और शरीफ दिखाई देते थे, लेकिन असल में वे बहुत चालाक चोर थे। वे कभी भी सीधे चोरी नहीं करते थे, बल्कि अजीब और अनोखे तरीकों से चोरी करते थे, ताकि कोई उन पर शक न करे। एक दिन महल के खजाने से कीमती हीरे और सोने के सिक्के गायब हो गए। सिपाही बहुत खोजबीन करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी बहुत चालाकी से की गई है। केवल तुम ही इसका पता लगा सकते हो। बीरबल ने जांच शुरू की। उसने देखा कि चोरी के बाद भी महल के दरवाजे बंद थे और किसी ताले के टूटने का निशान नहीं था। बीरबल समझ गया कि चोर बहुत समझदार है। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति सच बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। चोरी किए गए हीरे अब अपने आप बोलेंगे। यह सुनकर तीनों भाइयों के मन में डर बैठ गया। वे सोचने लगे कि कहीं हीरे सच में कोई जादू न हो। बीरबल ने तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया और सबके हाथों में एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उसने कहा, जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी रात में अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। डर के मारे उन्होंने अपनी अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा काट दिया। अगले दिन जब सब दरबार में आए, तो बीरबल ने देखा कि सिर्फ 3 भाइयों की छड़ियाँ छोटी हैं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, चोर पकड़े गए हैं। तीनों भाइयों ने अपनी चोरी कबूल कर ली और चोरी का सारा माल लौटा दिया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा: अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तीनों भाइयों ने दरबार में अपनी चोरी कबूल कर ली। बादशाह अकबर ने उन्हें सजा देने ही वाले थे, तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सजा देने से पहले इनसे पूरी सच्चाई जान लेना उचित होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। तब सबसे बड़े भाई ने बताया, हुजूर, हम तीनों बहुत गरीब थे। पेट भरने के लिए हमने यह रास्ता चुना, लेकिन हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, अगर गरीब थे तो मेहनत क्यों नहीं की? दूसरे भाई ने सिर झुकाकर कहा, हमें आसान रास्ता अच्छा लगा। हमें लगा कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, लालच इंसान से गलती करवा ही देता है। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर ये तीनों वादा करे कि आगे से ईमानदारी से काम करेंगे, तो इन्हें एक अवसर दिया जाए। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम तीनों राज्य की सेवा करोगे। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और कसम खाई कि आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। कुछ समय बाद वे तीनों मेहनती और ईमानदार नागरिक बन गए। लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ अपराध पकड़ने में नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाने में भी होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम सच में हमारे राज्य का अनमोल रत्न हो। शिक्षा: गलत रास्ते पर चलने वाले को सही अवसर और मार्गदर्शन मिल जाए, तो वह भी अच्छा इंसान बन सकता है। समय बीतता गया। तीनों भाई अब अकबर के राज्य में मेहनत से काम करने लगे थे। सबसे बड़ा भाई अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था, दूसरा भाई बाग बगीचों में काम करता था और तीसरा भाई महल के अनाज भंडार में सेवा करता था। तीनों अपने काम में ईमानदार और लगनशील थे।
एक दिन राज्य में फिर से अनाज कम होने की शिकायत आई। कुछ लोग कहने लगे कि वही तीनों भाई फिर से चोरी करने लगे हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बार बिना जांच के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बीरबल ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने देखा कि अनाज भंडार का एक दरवाजा रात में खुला रहता था और पहरेदार अक्सर सो जाता था। बीरबल को शक हुआ कि असली चोर कोई और है। उसने एक चाल चली। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात महल में जादुई दीपक जलाया जाएगा। जो भी चोरी करेगा उसका चेहरा काला हो जाएगा। अगली सुबह जब सभी दरबार में आए तो एक पहरेदार का चेहरा काला था। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने स्वीकार किया कि वही अनाज चोरी करता था और दोष तीनों भाइयों पर डाल देता था। तीनों भाई निर्दोष साबित हुए। अकबर ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें इनाम दिया। बीरबल ने दरबार में कहा, सच्चाई को परखने के लिए धैर्य और बुद्धि दोनों जरूरी हैं। अकबर ने गर्व से कहा, आज फिर बीरबल ने न्याय की जीत करवाई है। तीनों भाई बीरबल के चरणों में झुक गए और बोले, आपने हमें दूसरी जिंदगी दी है। शिक्षा, सच्चाई पर भरोसा और सही जांच से ही न्याय संभव है। तीनों भाई अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग कहते थे, जो कभी चोर थे आज वही सबसे भरोसेमंद सेवक बन गए हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य से कुछ व्यापारी अकबर के दरबार में आए। उन्होंने शिकायत की कि उनके कीमती कपड़े और आभूषण रास्ते में लूट लिए गए हैं और शक अकबर के राज्य के लोगों पर जा रहा है। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए, क्योंकि इससे राज्य की बदनामी हो सकती थी। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, इस बार हम सच्चाई को चतुराई से सामने लाएंगे। बीरबल ने व्यापारियों और कुछ संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया, जिनमें वे तीनों भाई भी शामिल थे। बीरबल ने सबके सामने एक थाली रखी और कहा, इस थाली में सच्चाई का जल है। जो निर्दोष होगा उसके हाथ ठंडे रहेंगे और जो दोषी होगा उसके हाथ कांपेंगे। यह सुनकर असली लुटेरे डर गए। जब सबने थाली को छुआ तो दो अजनबी लोग घबराने लगे और उनके हाथ कांपने लगे। बीरबल ने तुरंत उन्हें पकड़वा लिया। पूछताछ में पता चला कि वे व्यापारी बनकर आए लुटेरे थे, जो अकबर के राज्य को बदनाम करना चाहते थे। तीनों भाइयों ने सच्चाई के साथ बीरबल का साथ दिया और जांच में मदद की। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों भाइयों को सम्मानित किया और बीरबल से कहा, तुमने न सिर्फ अपराध पकड़ा बल्कि हमारे राज्य की इज्जत भी बचाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो सच खुद उसकी रक्षा करता है। शिक्षा, ईमानदारी और बुद्धिमानी मिलकर हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। अब तीनों भाई अकबर के राज्य के सबसे विश्वसनीय सेवकों में गिने जाने लगे थे। उनकी ईमानदारी और समझदारी से राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। बीरबल उन्हें समय समय पर सही सलाह भी देते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन तीनों भाइयों की कहानी पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गई है। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक सभा रखी जाए, जहां इन तीनों भाइयों को सम्मान दिया जाए। सभा में अकबर ने कहा, ये तीनों भाई इस बात का प्रमाण है कि इंसान चाहे कितनी भी गलती कर ले, अगर वह सच्चे मन से सुधरना चाहे तो उसे सम्मान मिल सकता है। तीनों भाई भावुक हो गए। उन्होंने दरबार में सबके सामने कहा, अगर बीरबल जी ने हमें सही रास्ता न दिखाया होता तो आज हम यहाँ खड़े न होते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती से सीख लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर ने घोषणा की कि इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाएगा,
ताकि लोग समझ सके कि चोरी, लालच और छल का रास्ता अंत में दुख ही देता है और ईमानदारी का रास्ता सम्मान और सुख देता है। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्याय की प्रशंसा की। तीनों भाई नई जिंदगी के साथ अपने कर्तव्यों में लग गए। समाप्त। अंतिम शिक्षा। ईमानदारी, पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से इंसान अपना जीवन बदल सकता है। समय के साथ बीरबल की बुद्धिमानी और तीनों भाइयों के बदले हुए जीवन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगे ताकि वे सही और गलत का अंतर समझ सकें। तीनों भाई अब न केवल ईमानदार थे, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखाने लगे थे। वे अक्सर कहते, हमने लालच में आकर गलती की थी, लेकिन सच्चाई और सही मार्गदर्शन ने हमें नई जिंदगी दी। बीरबल यह देखकर बहुत संतुष्ट होते थे कि जिन लोगों को एक अवसर दिया गया, उन्होंने उस अवसर की कीमत समझी। अकबर भी यह मानने लगे कि एक अच्छा राजा वही होता है जो केवल सजा नहीं देता, बल्कि सुधार का रास्ता भी दिखाता है। इस प्रकार चोरी से शुरू हुई यह कहानी ईमानदारी, पश्चाताप और न्याय की मिसाल बन गई। शिक्षा। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान या लाभदायक क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा भय, अपमान और दुख में होता है। चोरी और छल से थोड़े समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन मन को कभी शांति नहीं मिलती। कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जब इंसान सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और खुद को सुधारने का प्रयास करता है, तो समाज उसे अपनाता है और सम्मान देता है। बीरबल की भूमिका हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल अपराध पकड़ना नहीं, बल्कि बिना अन्याय किए सही निर्णय लेना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला निर्दोष को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धैर्य और समझ बहुत जरूरी है। यह कथा यह भी बताती है कि सही मार्गदर्शन और एक अवसर किसी के भी जीवन को बदल सकता है। अगर तीनों भाइयों को अवसर न मिला होता, तो वे कभी अपने जीवन को सही दिशा में नहीं मोड़ पाते। अंत में कहानी हमें यह संदेश देती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता सच्चा सुख, सम्मान और सफलता दिलाता है। समय बीतता गया, लेकिन बीरबल और तीनों भाइयों की यह कहानी अकबर के राज्य में अमर हो गई। यह केवल एक चोरी की कथा नहीं रही, बल्कि जीवन बदल देने वाली मिसाल बन गई। गांव-गांव, शहर-शहर में लोग इस कहानी को सुनाने लगे। माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहते, देखो, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, बुरा वह होता है जो गलती से सीखता नहीं। तीनों भाई अब स्वयं बच्चों और युवाओं को ईमानदारी, मेहनत और सही रास्ते का महत्व समझाने लगे। वे बताते कि कैसे लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था और कैसे एक समझदार व्यक्ति के मार्गदर्शन ने उनका जीवन बदल दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर एक गलत इंसान को सही दिशा मिल जाए, तो वह समाज के लिए उदाहरण बन सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि इस कहानी को राज्य के विद्यालयों और सभाओं में सुनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि न्याय केवल दंड देने से नहीं, बल्कि सुधार से भी होता है। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर का न्याय और तीनों भाइयों का पश्चाताप मिलकर समाज को यह सिखा गए कि सच्चाई कभी हारती नहीं, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और सही अवसर किसी का भी भाग्य बदल सकता है। पूर्ण समाप्त। अंतिम संदेश और जीवन की सीख। बीरबल और अकबर तीनों भाइयों की यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कथा बन गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर उसे सही समय पर समझा दिया जाए, तो वह फिर से सही रास्ते पर आ सकता है। तीन भाई
आजीवन ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने कभी अपने पुराने जीवन को नहीं दोहराया और दूसरों को भी यही सिखा देते रहे कि गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही सच्चा सुख देता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।